नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 14 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आपके जीवन में बार बार असफलताएं आती हैं और आप अपने जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा कर नहीं पाते, उसके पीछे की क्या वजह है, आपको बार बार असफलताओं का सामना क्यों करना पड़ता है, आप ऐसी कौन सी गलती और कौन सा कार्य करते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन में सुधार करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको बड़े तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके जीवन में कल्याणकारी स्थितियों का निर्माण होगा और आप जैसा सोचेंगे आप वैसे, यानी कि आप अमीर, कामयाब और अपने जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल और उसके बाद चर्चा करेंगे कि आप कौन सा कार्य और कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का राशिफल यानी कि आज के पूरे दिन का हाल जानने से पहले आइए आज की एक ज्ञानवर्धक और सीख लेने वाली बात जानते हैं। दोस्तों, एक छोटे से जीव से आपको सीख लेने की आवश्यकता है और यदि आप ऐसा करेंगे, यानी कि इस जीव से सीख लेकर जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, यदि आप यह सीख लेकर अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप अपने जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। छिपकली आपने जरूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप छिपकली जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको आज छिपकली से सीख लेने की आवश्यकता है और यह सीख आपको पूरे जीवन भर काम आने वाली है। आइए जानते हैं। छिपकली में अपना बचाव करने की एक अनोखी शक्ति होती है, एक अद्भुत कला होती है। छिपकली अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर लेती है और इसी का फायदा उसे तब मिलता है जब कोई दुश्मन उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। उस समय वह अपने पूंछ को त्याग कर, यानी कि अपनी पूंछ से अपने शरीर को अलग करके भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, छिपकली के इस अद्भुत कला से आपको आज सीख लेने की आवश्यकता आ गई है। कुंभ राशि वाले जातकों, आपको भी जीवन में जब आप कोई कार्य कर रहे हो और आपके कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए और आपके सामने बाधा बन रहे हैं, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं और वहां पर आपके चाहे सगे संबंधी हो, चाहे मित्र हो, चाहे फिर वह आपके बिजनेस पार्टनर हो या फिर कोई वर्कर हो, जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, जो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके शत्रु हैं, तो आप उनका, यदि आपके जीवन में उनका कोई भी रोल या फिर कोई महत्व है, जैसे छिपकली की पूंछ का उससे जुड़ा हुआ संबंध होता है, लेकिन जब उसके माध्यम से कोई संकट आता है तो छिपकली अपनी पूंछ का त्याग कर देती है। उसी प्रकार से चाहे आपके निजी संबंध में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो तुरंत अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए उसी समय उस रिश्ते का और उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, और यह हमें छिपकली से सीख लेनी चाहिए कि वह अपने शरीर का मुख्य अंग पूंछ को भी त्याग सकती है। तो आप अपने जीवन में ऐसे रिश्ते को जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनको आप अवश्य त्याग कर दें, चाहे वह मित्र हो, चाहे परिवारजन, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो भी आपके, उनको सगे संबंधी और उनको मित्र की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो यह सीख आप जरूर अपने लें और आप अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें और जहां भी आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, जिनके माध्यम से आ रही हैं, उनका त्याग करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप कामयाबी को अवश्य हासिल करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपको हमारी यह बात पसंद आई हो, साथ ही साथ यदि आप हमारी इस बात से सहमत हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस वीडियो में और ऐसे ही दैनिक राशिफल के माध्यम से रोजाना आपके लिए कुछ ना कुछ नई और यूनिक जानकारी लेकर आते हैं। यदि आप हमारे दैनिक जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन में एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के अपने जीवन में सुधार करेंगे तो आप अवश्य बड़े तथा श्रेष्ठ परिणाम को हासिल जरूर कर पाएंगे। इसलिए चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ
आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तारीख 14 अप्रैल 2021 है। दिन बुधवार, तिथि द्वितीया तिथि और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष है। इसी के साथ बात करें चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव आज मेष राशि में गोचर करेंगे प्रातः काल सुबह तक, यानी सुबह ही राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। और इसी के साथ आज के दिन राहु काल रहेगा दोपहर के 12:21 से लेकर 1:57 तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। अब आइए जानते हैं आज के दिन का संपूर्ण हाल। तो दोस्तों आज का दिन चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन होगा, यानी कि 14 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन 13 यानी कि चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 13 तारीख को हुआ और 14 तारीख को आज दूसरा दिन रहेगा। और आज के दिन अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए माता रानी की शरण में आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ तथा श्रेष्ठ हैं। इस नवरात्रि की समयावधि में आप जितना बेहतर और जितना अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कोई भी प्रकार की विघ्न बाधाएं और संकट समस्याएं चल रही हैं, तो आप जरूर उसके लिए हम उपाय बता चुके हैं। आप जाकर उपाय को देखें और आप श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए उन उपायों को जरूर करें, क्योंकि आप अपने प्रयासों के अनुसार, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जितना प्रयास और संघर्ष करता है, उतना ही ज्यादा फल और उतनी ही ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचता है और उतने ही श्रेष्ठ उसको परिणाम प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आप भी प्रयास कर सकते हैं अपने अनुसार। आप अपने तरफ से संपूर्ण प्रयास करें अच्छी स्थितियों का निर्माण करने के लिए। उसके बाद माता रानी के ऊपर छोड़ दीजिए, आपके ऊपर जरूर कृपा बनाएंगी और जितना परिणाम आपको देंगे, जितनी खुशियां आपके जीवन में रहेंगी, उतना ही आपके लिए बहुत है और आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए आप उपायों को जरूर करें। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपको उपाय अवश्य करना चाहिए और यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जाकर जय माता दी जरूर लिखें थे। इसी के साथ आइए माता रानी के चरणों में, माता रानी की शरण से, उनकी कृपा से आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों कुछ रचनात्मक करने के लिए आपको अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की आज के दिन आवश्यकता रहने वाली है, यानी कि आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र से थोड़ा शीघ्रता के साथ बाहर आना होगा, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलना होगा और कुछ अलग और नया करने का प्रयास जरूर करना होगा। और आप जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, उतनी ही आपको कठिन मेहनत और संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ अटके हुए मामले और धन से जुड़े हुए मामले को जल्दी से निपटाने के लिए आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा पैतरा लगाकर धन को जल्दी अर्जित करने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए आप आज के दिन ऐसा जरूर करें। धन के मामले में आपको सफलता देखने को मिलेगी, यानी कि आर्थिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ शाम के समय में आप योजना बनाकर उनके साथ कहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आप काफी ज्यादा एक्टिव भी देखे जाएंगे, यानी कि धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं। साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों, अपने जीवन में बेहतर तथा खुशी को प्राप्त करने के लिए आप अपने परिवार के साथ जरूर रहें। परिवार के साथ यदि आप बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो परिवार की समस्याओं का आपको पता चलेगा और उसको सुलझाने के लिए आप महत्वपूर्ण प्रयास भी जरूर करेंगे। इससे आप अपने जीवन में बड़े परिणाम को हासिल कर पाएंगे, श्रेष्ठ स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी और अपने परिवार की स्थितियों को सुधारने के लिए आपको प्रयास करने की पूर्ण रूप से आवश्यकता रहने वाली है, इसलिए आप ऐसा भी जरूर करें। साथ ही साथ इस संसार में सबसे अधिक यदि सुखों की कहीं प्राप्ति होती है, सबसे बड़ा सुख, चाहे वह आत्मिक लेवल पर हो, चाहे शारीरिक लेवल पर हो, चाहे किसी भी लेवल पर हो, सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होता है तो वह भगवान की शरण में भजन करने से आपको प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आप यह अपने जीवन में प्रैक्टिकली, यानी कि आप अपने जीवन में स्वयं करके देख लीजिए। यदि आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो रहा हो, आपको कोई कितना भी धन दे दे तो भी आपके अंदर धन प्राप्ति करने के बावजूद आपको सुकून और शांति नहीं मिलेगी, आपके अंदर उसके लिए टेंशन आ जाती है। आप अपने जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लें, कामयाबी को हासिल कर लें, फिर भी आपको उतना सुकून नहीं प्राप्त होता जितना कि आप भगवान की शरण में जाकर पूजा पाठ और अर्चना करके अपने अंदर शांति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को खुशहाल यदि आप बनाना चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाएं और आप धर्म, कर्म, आस्था, विश्वास के साथ साथ आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए भजन करें, तो आपका जीवन अवश्य खुशहाल होगा। सभी प्रकार की श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। आप लिख कर ले लीजिए, यदि आप धर्म कर्म करना प्रारंभ कर देंगे, धर्म से आपको जीवन में सारे सुख,
सारे संसार की चीजें और सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप ऐसा जरूर करें। सबसे ज्यादा सुखों की प्राप्ति इस संसार में आपको कहीं होने वाली है तो आपको धर्म से ही होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात पर आज के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और बल्कि अपने संपूर्ण जीवन में इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आपको इस संसार में भाग्य के भरोसे और प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं अपने मन में कि जो हमारी किस्मत में होगा वह हमें मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा होता है, मिलता भी है। जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा ही, लेकिन उसके पहले आपको कर्म करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आप कर्म करेंगे, उसके बाद आपको भाग्य का साथ मिलता है और फिर आपको जो मिलने वाला है वह आपको प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज भगवान ने इस संसार में सारी चीजें बनाई हैं आपके लिए। यानी कि जैसे आपके लिए भगवान ने भोजन तो बनाया है, लेकिन यदि आप उस भोजन को ग्रहण करने के लिए, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो वह आपको नहीं मिलेगा, आप ग्रहण उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने आपको सारी सुविधाएं दी हैं और आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। भगवान आपके भाग्य में वो सब कुछ लिखा है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपके मन में यदि आपको कुछ बनने की, कुछ पाने की इच्छा आती है तो वह आपके भाग्य में लिखा है, बस जरूरत है तो आपको कर्म करने की आवश्यकता है। तो आप कर्म कीजिए और अपने अपने भाग्य का जो है उसको आप प्राप्त कीजिए, जीवन में अच्छे परिणाम तथा श्रेष्ठ स्थिति को हासिल कीजिए। साथ ही साथ जो राशिफल के माध्यम से बताया जाता है वह आपके जीवन में आपको इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो। इसके लिए आपके आने वाले समय का पूर्वानुमान करके ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको यह जानकारी दी जाती है। तो यदि आप अपने जीवन में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो इन मौकों का तथा ऐसे कार्य जरूर करें, लाभ आपको अवश्य होगा। इसी के साथ अपने जीवन में खुशी पल बिताने के लिए आज के दिन आपको खुशियों को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ धन खर्च करने की आवश्यकता आज के दिन जरूर रहने वाली है। साथ ही आज अपने परिवार के साथ या फिर आप अपने मित्रों के साथ आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए पूरी प्लानिंग आप बना सकते हैं। साथ ही बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा प्रेम जीवन के लिहाज से। बिजनेस और व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। शायद ही है कि आपका आज कोई भी कार्य रुके, अन्यथा कुंभ राशि वाले जातकों आपके मन की सारी इच्छा पूरी होती हुई आप आगे बढ़ते हुए निकलेंगे और सभी प्रकार के श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, चाहे वह एजुकेशन से लेकर हो, चाहे वह आपको करियर के क्षेत्र से हो या फिर आपके आर्थिक जीवन से हो। बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी के साथ आपको बेहतर और अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। साथ ही हम आपके लिए बता दें आज के दिन भाग्यांक, तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आज के लिए भाग्यांक रहेगा 3। और यदि हम उपाय की बात करें तो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए माता रानी के शरण में जाना चाहिए और आज के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तथा यदि आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे नवरात्रि के समय में अपने आप को पवित्र तथा सच्चा रखना चाहिए तथा इस प्रकार की मांस मंदिरा इत्यादि इत्यादि चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा और इसके बाद यदि आप सच्चे हृदय से उपाय करेंगे तभी आपको जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप ऐसा जरूर करें तथा भगवान की शरण में आप जरूर जाएं। माता रानी की कृपा से आपका जीवन अवश्य खुशहाल होगा और कुछ इसी प्रकार के आज के जीवन में परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अन्य दिनों से आज का दिन काफी बेहतर रहेगा और आप अपने जीवन में अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ यदि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं और कोई उपाय करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन आप सुबह और शाम देसी घी का, शुद्ध घी का और वह भी गाय के घी का दीपक सुबह और शाम माता रानी की प्रतिमा के सामने जरूर जलाएं। उनकी पूजा अर्चना भावपूर्वक करें और साथ ही साथ अपने दुख, अपने जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं आप अपने मन में स्मरण करते हुए माता रानी आप हमारे ऊपर भी कृपा बनाएं, ऐसी कामना करते हुए आप अपने दुखों को व्यक्त करें। इससे माता रानी की कृपा आपके जीवन पर जरूर बनेगी और आपका जीवन अवश्य खुशहाल होगा। इसलिए आप यह उपाय अवश्य करें, इससे माता रानी की कृपा आपको अवश्य बनेगी और आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि वह कौन सा कार्य है जिसके कारण आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों इस बात को आपको जरूर सुधारने की आवश्यकता होगी और ध्यान में रखकर अपने जीवन में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए ऐसा आपको करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या। कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में एक विशेष और बड़ी कमी देखने को मिलती है। वह कमी यह है कि आपको यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सलाह दे दे
तो आप जल्द से ही उसकी सलाह को मानकर वह कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि यदि आपको किसी ने सलाह दिया, चाहे वो आपके परिवार के हो चाहे कोई भी हो, यदि आपको किसी ने सलाह दिया कि आप यह कार्य कीजिए, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप अपने जीवन में बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो आप तुरंत ही उस कार्य को करना प्रारंभ कर देंगे और अपने पूर्व कार्य को छोड़ देंगे। कोई तीसरा व्यक्ति आता है और आपको कोई अदर सलाह देता है तो आप उसकी भी सलाह को जल्दी से मान लेते हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, आपको जरा यहां पर सोचने की जरूरत होगी कि आपको सबकी बातों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शायद है कि आप जो भी कार्य वह व्यक्ति आपको सजेस्ट कर रहा है वह उसके लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा ना हो। तो इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, आपकी जो बड़ी कमी है जल्दबाजी में डिसीजन लेना, तो आपको जल्दबाजी करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको आराम से कार्यों के बारे में सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही अपने कार्य का परिवर्तन करना चाहिए। और यदि आपको एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि यदि आप 100 जगहों पर एक एक फीट का गड्ढा खनेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप एक जगह पर 100 फीट का गड्ढा खनेंगे तो पानी आपको जरूर मिलेगा और आप जरूर अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, बार बार आपको कार्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने जीवन में कामयाब ही होना चाहते हैं तो आपको एक कार्य को पकड़कर लगातार उसमें कार्य करने की आवश्यकता है और किसी भी बार बार अपने प्रोफेशन को ना चेंज करें, ना ही किसी की बातों और बहकावों में आ जाएं, अन्यथा आपको नुकसान होगा। तो यह कमी आप सुधार लीजिए, अन्यथा आपके जीवन में हमेशा संकट और दुखों का देखने को मिल सकता है। आपके जीवन में हमेशा कठिनाइयां देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप बार बार कार्य बदलेंगे और उसके बारे में आपका अनुभव नहीं रहेगा, तो आपको उसमें और भी ज्यादा कठिनाई होगी। पहले वाला आप जो कार्य कर रहे थे उसको आप समझ चुके हैं, आप उसी कार्य को लगातार करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो आपका एक दिन अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जीवन आपका जरूर बदलेगा और वक्त आपका बदलेगा, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आप अपने जीवन में कामयाबी को अवश्य हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा जरूर करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अवश्य श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। और यह जानकारी आपके लिए पूर्ण रूप से सत्य है, इसलिए इन बातों को माने भी आप, अन्यथा आपको नुकसान भी होगा। और आप यदि कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको जरूर पता होगा कि आपने कार्य को कितना जल्दी जल्दी बदला है, आपके मन में कितनी ज्यादा चंचलता रहती है, आप कितना जल्दबाजी के साथ डिसीजन लेते हैं और आपके इसके बाद आपको नुकसान भी होता है, आपको कई कार्यों से आपको हाथ भी धोना पड़ता है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें, जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ नमस्कार, जय शनिदेव।